वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस के जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 61 है। इसके पहले हम 60 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और यदि इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, और एक बार मद निषेध में, और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अच्छा, मान लीजिए कभी ये पूछ दे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अच्छा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो आप लोगों को यह भी याद रखना है 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो ये दोनों डेट को भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यह किसके शासन काल में जो है राजस्थान पाए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है, और आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली का जामा मस्जिद जो है यह किसने बनवाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा मकबरा जो है यह द्वितीय ताजमहल कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब जो है सभी को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बीबी का मकबरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। जो बीबी का मकबरा है यह औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र राज्य में जो है यह स्थित है। और यह औरंगजेब ने जो है अपनी पत्नी जो है राबिया उद दुरानी की याद में जो है बनवाया था। तो इसको भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जवाबित का संबंध जो है किससे था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य कानून से जो है जवाबित का संबंध था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह कहां पर जो है स्थित था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार जो है ड्राइवर में भी पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रावलपिंडी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है एक मेले का आयोजन जो है कहाँ पर करता था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना सारे कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाएंगे, आप लोग को मानना पड़ेगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रयाग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सिविल सेवा जो है यह किसके काल में प्रारंभ हुई? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉर्नवालिस के समय में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुस्लिम काल में जो है दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो है एकमात्र हिंदू राजा जो है कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब जो है सभी कैंडिडेट्स को देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1916 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती से भी से होता है बट आप सबको ट्राई जरूर करना। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत जो है हिमनदों में नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी का जो है स्रोत जो है हिमनदों में नहीं है, जबकि यमुना नदी का, अलकनंदा नदी का, मंदाकिनी नदी का, ये सभी का स्रोत जो है हिमनदों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं आप लोगों को। बिहार का शोक नदी जो है किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि यह प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका। अच्छा, बंगाल का शोक नदी जो है किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो दोनों को जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। और दामोदर नदी वाला जो है 2 बार ये भी जो है मध्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र जो है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से जो है एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का जो है प्रतिफल नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, वन्य जीवों में जो है अभिवृद्धि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि योजना आयोग की जो है 1999 से 2000 ईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार जो है गरीबी रेखा के नीचे जो है जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत जो है किस प्रांत में पाया गया है? यहाँ पर 4 जो है राज्यों का नाम दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई करके जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न राज्यों में जो है डैश को छोड़कर जो है सभी में जो है कृषि भूमि का प्रतिशत जो है काफी अधिक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम राज्य को छोड़कर जो है सभी राज्यों में जो है यहाँ पर जो 3 दिया गया है इसमें जो है कृषि भूमि का प्रतिशत जो है काफी अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के निम्न में से जो है किस भाग में जो है खनिज संसाधनों के जो है सबसे बड़े भंडार है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित जो है सेल समूहों में से जो है कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक जो है संपन्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गोंडवाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से जो है किस वर्ष जो है भारत में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 2011 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के जो है बीमारू राज्यों में से जो है घना राज्य जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है, और आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, और एक बार जो है ड्राइवर में, और एक बार जो है होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का पलायन वेग जो है चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार जो है फॉरेस्टर में, और एक बार जो है मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट जो है यहाँ पर 2-4 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18 कैरेट सोने में जो है सोने का कितना प्रतिशत जो है उसमें होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 75%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह प्रश्न जो है फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोहे के जो है गैल्वेनीकरण में जो है कौन सी धातु जो है प्रयोग की जाती है या प्रयुक्त होती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
जबरदस्त प्रश्न। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है। एक बार मद्य निषेध और एक बार फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जेडन का यानी कि जिंक का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो है किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न और ऐसे प्रश्न का जवाब तो सभी को देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कुत्ता को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे जो है नहीं चल सकती हैं, किस में नहीं चल सकती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वात में जो है ये ध्वनि तरंगे जो है नहीं चल सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किताब में हमेशा जो है क्या रहता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध और एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्रम में जो है इनको जो है सजाना है। यहाँ पर बच्चा दिया गया है, नवजात दिया गया है, भ्रूण दिया गया है, वयस्क दिया गया है, युवा दिया गया है। यहाँ पर 5 दिया गया है और इनको जो है एक सीरीज में सजाना है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इस तरह से करके जो है आप लोग को सजाना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है और आप लोग सजाकर जल्दी से बताएं कि इसका सही उत्तर अब क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, भ्रूण आएगा। उसके बाद 2 नंबर पर क्या आएगा, नवजात। 3 नंबर पर क्या होगा, बच्चा। उसके बाद 4 नंबर पर क्या होगा, युवा। उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट में वयस्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आगे जो है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से जो है इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरह जो है आपको इस तरह बनाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर जो 9 दिया गया है बीच में, यह कितना का स्क्वायर दिया गया है, 3 का स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 25 दिया गया है या 5 का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि क्या कितना बढ़ाया, 2 बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है 49 दिया गया है, कितना का स्क्वायर दिया गया है, 7 का स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर फिर 2 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर 2 बढ़ा दिया है। यहाँ पर 81 दिया गया है, 81 कितना का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 2 बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी 2 बढ़ा दीजिए, 9 में 2 और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। तो 121 जो है बीच में किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, तो दिया गया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाकर जो है आप आराम से जो है सही उत्तर जो है इसमें से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे ये समझ में आ चुका हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी रीजनिंग से है। यहाँ पर वाराणसी को जो है इस तरह से लिखा जाए तो कोलकाता को जो है किस तरह से जो है लिखा जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से आप लोग को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर वाराणसी जो लिखा गया है, यानी कि भी से जो है यहाँ पर डब्ल्यू कर दिया गया है, यानी कि 1 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद ए से जो है यहाँ पर जो है सी कर दिया गया, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। आर से जो है यू कर दिया गया है, 3 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ए से ई कर दिया गया है, यहाँ पे 4 बढ़ा दिया गया है।
उसके बाद एन से जो है एस कर दिया गया, यहाँ पर 5 बढ़ा दिया गया। तो इसी तरह से एक जो है इधर से जो है बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर कोलकाता में जो है यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे तो की पर से क्या आएगा, 1 बढ़ाएंगे तो एल होगा। तो एल जो है यहाँ पर ए में है, बी में है, डी में है। यहाँ पर शुरुआत में जो है सी में नहीं है, तो सी जो है बिल्कुल यहाँ से छट जाएगा, यानी कि गलत यह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओ से में जो है यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, तो 2 बढ़ाएंगे ओ में तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जो कि तीनों में यहाँ पर दिया गया। अच्छा, यानी कि एल में जो है यहाँ पर 3 बढ़ाएंगे, तो एल में 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसमें भी ओ दिया गया है, इसमें भी ओ दिया गया, लेकिन यहाँ पर डी में जो है जेड दे दिया गया है, तो डी फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, छट जाएगा। अब ए और बी में जो है आप लोग को छांटना है। अब देखिए यहाँ पर जो के दिया गया है, के में जो है 4 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ओ होगा। तो यहाँ पर बी में भी ओ दिया गया है और ए में भी ओ दिया गया। अब देखिए ए में यहाँ पर जो है 5 बढ़ाएंगे, ए के बाद 5 बढ़ाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि एफ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया गया है, जेड दे दिया गया है, यानी कि बी पार्ट जो है फिर यहाँ से छट गया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से जो है इसको छांटकर जो है बना सकते हैं। सिंपल सा होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से इसको आप बना सकते हैं। अंतिम प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा जो है हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा जो है यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, जबकि गुजराती, कश्मीरी और डोगरी भाषा जो है यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो बस आज का क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।